कामांधवति सम्मोहा सम्मोहा स्मृति भ्रमा स्मृति भ्रमा बुद्धिनाशो बुद्धिनाशो प्रणश्यति। कामदेव है पहला साधन था भारत देश में जो ऋषि मुनि हुए। कामदेव को वश में कर लिया, मतलब आपका जीवन बहुत बेस्ट हो गया। कामांधवति सम्मोहा, सम्मोहा समझते हो, मोह पैदा होता है कामदेव से। कामांधवति सम्मोहा, सम्मोहा मतलब मोह पैदा होगा। कामांधवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति भ्रमा, सम्मोहन से स्मृति जो ज्ञान विवेक बुद्धि से नाश हो जाती है। कामांधवति कामदेव आने से स्मृति भ्रमा बुद्धिनाशो, फिर बुद्धि नाश हो जाएगी तो क्या होगा? बुद्धि नाशो प्रणश्यति, फिर आदमी प्रणश्यति मतलब मृत्यु को प्राप्त होगा। मृत्यु कैसे? शरीर का नष्ट कर लेगा और समाज में भी उसका व्यभिचार आ जाएगा। कानून, लॉ एंड एक्ट, तो सारी चीज़ें आपके समाज में बिखर जाएंगी, गलत चीज़ें, कोई भी आप उसको साथ नहीं आपके जाएंगी। आपका सब कुछ पूरा वैभव यहीं नष्ट होने लग जाएगा। तो आपका वैभव को नष्ट कौन कर रहा है? आप खुद ही कर रहे हो, गलत कर्म कर रहे हो। काम क्रोध, क्रोध में 20,000 हाथी का बल, कामदेव में 10,000 हाथी का बल, मोह में 30,000 हाथी का बल। देखो मोह में 30,000 हाथी का बल है, तब तो हम यहाँ खड़े बच्चों के लिए या मान लो अपने लिए या परिवार के लिए या समाज के लिए या देश की रक्षा के लिए। मोह है ना, हमने अपने देश से मोह है, अपने बच्चों से मोह है। कामांधवति सम्मोहा सम्मोहा स्मृति भ्रमा बुद्धिनाशो बुद्धिनाशो प्रणश्यति। फिर आया क्रोध, क्रोध का आवेग इतना तगड़ा होता है, 20,000 हाथी का बल है। गुस्से में बेटा बाप को मार डालता है, बाप बेटे को मार डालता है, दोस्त दोस्त को वध कर देता है, भाई बहन को मार डालती है, बहन भाई को मार डालता है, माँ बाप को मार डालते हैं, अपनी पत्नी को मार डालती है। क्या है? क्रोध ही तो है। इसमें 20,000 हाथी का बल है। मोह में 30,000 हाथी का। ज़्यादा मोह ममता नहीं रखनी चाहिए किसी से। यदि मोह ममता रखोगे तो आप आत्महत्या कर लोगे, वो लड़की नहीं मिलेगी तो। यदि किसी धन के लिए मोह ममता करोगे तो आप गलत कर्म करोगे। तो जो भी मोह की चीज़ें हैं उनसे थोड़ा दूर रहना है, ज़्यादा कोशिश नहीं करनी। क्यों? कि आपका शरीर को भी तो विनाश है एक दिन। आपका ऐसा तो है नहीं कि शरीर का विनाश ना हो। ऐसा हो सकता है कभी? ऐसा हो सकता है क्या कि आपका शरीर का विनाश ही ना हो, आप अमर हो जाओ? आपको शायद ऐसे लग रहा होगा कि अमर हो जाए भाई, तो ये तो मूर्खता होगी। फिर आपका बुद्धि में पत्थर गिर गया है। तो अमर होने वाली बात कभी नहीं सोचना कि मैं अमर हो सकता हूँ। नहीं, अमर हो ही नहीं सकते। जो मृत्यु लोक में आया उसको शरीर का त्याग करना पड़ेगा और दूसरे शरीर को धारण करना पड़ेगा। दूसरे शरीर को भी धारण करना पड़ेगा। जिस छोटे छोटे मकान है, किसी का बड़ा मकान है, आप सोचते हो बहुत पैसे वाला होगा, बहुत धनवान होगा। भैया वो धनवान है, उसने क्या पता कितना कुकर्म किया होगा, धर्म किया होगा। जैसे बड़े बड़े लोगों की फाइलें खुल रही और अब सब लोग पूरे भारत देश में ये मचा हुआ है। जो आदमी गलत कर्म करता है, जो स्मैक करता है, जो हथियार बेचता है, उसका संपत्ति में बुलडोजर चला दो, उसकी संपत्ति नष्ट कर दो, उसका ये कर दो, उसका वो कर दो। गरीब